गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमें जितने भी महाद्वीप हैं सारे महाद्वीपों के क्या पढ़नी है, सबसे बड़ी बड़ी नदियां पढ़नी है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इनसे भी आ जाते हैं, तो हम सोचे कि मतलब जितने भी महाद्वीप हैं सारे के सारे हम क्या करेंगे, एक ही वीडियो में उनके सारे के सारे बड़ी बड़ी नदियों को कवर कर देंगे। अच्छा देखो, सबसे पहले हमें एक बात समझनी है कि अगर कभी भी दो चीजें होती, एक आपसे पूछेगा सबसे लंबी नदी, क्या आपसे पूछेगा, एक आपसे पूछेगा सबसे लंबी नदी और एक आपसे पूछेगा सबसे बड़ी नदी। तो दोनों में आपको चीजें आज समझा देता हूं कि क्या होता है, लंबी का मतलब क्या होता है, बड़ी का मतलब क्या होता है। जब अगर कभी बोले कि सबसे लंबी नदी, तो यहां आपको बतानी है लंबाई बतानी है, खींच के उसी क्या बता देनी है, लंबाई बता देनी है। तो ये आप समझते रहिएगा कि मतलब अगर कभी भी लंबी पूछ रही तो मतलब आपको क्या बतानी है, लंबाई बतानी है कि वो कितनी लंबी जा रही है। मतलब कहते हैं ना लंबाई है, लेंथ पूछ रहा है। दूसरे नंबर पे अगर कह रहा है कि सबसे बड़ी बताओ, तो भैया यहाँ पर हम आयतन चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे, आयतन चेक करेंगे। अब सर कहेंगे अब आयतन का मतलब क्या होता है, आयतन का मतलब होता है जल प्रवाह, समझ गए, जल प्रवाह के हिसाब से देखेंगे। अब जल प्रवाह का मतलब क्या होता है, जल भराव। क्या होगा बाबू, हम कहेंगे जल भराव। तो ये आपको चीजें समझनी है, समझ गए। जल भराव कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि उसमें कितना पानी है, मतलब किस नदी में सबसे ज्यादा पानी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सबसे बड़ी बोलेंगे। ये पहले बताओ, ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी मतलब सबसे लंबी का मतलब, अगर बड़ी पूछता है तो वहां पर आप आयतन के हिसाब से कि उसमें कितना जल प्रवाह हो रहा है, कितना मतलब उसमें आयतन आ रहा है, कितना उसका जल भराव है, तो हमें ये बतानी है। तो हम दोनों के आधार पर आज हम चेक करेंगे कि जितने भी महाद्वीप हैं सारे महाद्वीपों की क्या बता देनी है, सबसे बड़ी बड़ी नदियों के बारे में पढ़ लेना यहाँ पर, समझ गए। तो हम एक एक महाद्वीप उठा के पढ़ेंगे। भैया अगर हम पहले महाद्वीप की बात करते हैं तो जैसे हमने कहा एशिया, एशिया ही सबसे बड़ा महाद्वीप होता है, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जब हम एशिया की बात करते हैं तो यहाँ आपको बता दें ऐसे करके आपका यहाँ पर हिमालय बना हुआ है। क्या बना हुआ है, हम कहेंगे हिमालय पर्वत ऐसे हमारा बना हुआ है। तो ये आपको समझना चंद्राकार है, तो ऐसे हम कर देंगे ऐसे, समझ गए। तो ये है हिमालय, और हिमालय के ऊपर में यहाँ पर आपको बता दें यहाँ पर तिब्बत का पठार है। कौन सा पठार है, तो हम कहेंगे तिब्बत का पठार है। अब तिब्बत के पठार से एक नदी निकलती है, उसका नाम होता है यांगत्जे नदी। कौन सी नदी हम कहेंगे, यांगत्जे नदी। देखो लिख देता हूं अभी यहाँ पर, यांगत्जे नदी, यांगत्जे नदी। ये आपसे पूछेगा किसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो आपको तुरंत बता देना है भैया देखो यहां से निकालें यांगत्जे नदी, देखो ये आ रही है ऐसे, समझ गए। अब इसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि वहां तो जगह है नहीं, तो यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक ना। यहाँ देखो कहाँ लिख लेते हैं, हमने कहा यांगत्जे नदी, यांगत्जे नदी। अब जो यांगत्जे नदी है, अब आपसे पूछेगा इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, उद्गम इसका कहाँ से है। तुरंत आपको बताना, अगर उद्गम पूछता है तो यहाँ पर लिखना तिब्बत के पठार से है। कहाँ से है, तिब्बत के पठार से है। दूसरे नंबर पे आपसे पूछेगा ये डेल्टा कहां पर बनाती है, तो बता देना भैया दक्षिण मतलब यहां लिखना पूर्वी चीन सागर में, पूर्वी चीन सागर में क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। अच्छा कुछ और पूछेगा, देखो मैं आपके इसकी एक विशेषता बताता हूं। ये जो यांगत्जे नदी होती है, या एक ही देश में बहने वाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी है। इसके बारे में ये फैक्ट आप लिखेंगे, एक ही देश में बहने वाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, समझ गए। ये केवल चाइना में ही बहती है, तिब्बत के पठार से निकलती है और यहाँ पर जाके क्या बना लेती है, अपना डेल्टा बना लेती है। तो ये पॉइंट आप लिखेंगे, एक ही देश में बहने वाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी है और एशिया की सबसे बड़ी नदी भी है। तो इसके बारे में दो फैक्ट आप लिख लेंगे कि ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है और मतलब कि एक ही देश में बहने वाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी है। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब चलते हैं हम दूसरी नदी पे, यूरोप पे, समझ गए कि नहीं। चलिए यहां लिख देते हैं इसका नाम, नहीं तो आप लिखेंगे नहीं मुझे पता है। यहां पर लिख देते हैं यांगत्जे नदी, समझ गए। ये पूछ, अच्छा एक बात और इसके बारे में लिखेंगे, जो चीनी सभ्यता फैली हुई थी, तो हम कहेंगे भैया जो चीनी सभ्यता थी इसी नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। ये भी आप लिख सकते हो, समझ गए। जो चीनी सभ्यता थी इसी नदी के किनारे क्या हुई थी, विकसित हुई थी। चलो अब दूसरे नंबर पे चलते हैं, यूरोप। यूरोप को आपको पता है यहाँ पर क्या है, एक यूराल पर्वत है, समझ गए। और यूराल पर्वत में आपको पता होगा कि ये रूस में है, रूस का कुछ भाग इधर भी है और कुछ भाग उधर भी है, आपको इतना पता ही होगा,
समझ गए। रूस का कुछ भाग इधर भी है, कुछ भाग उधर भी है, मतलब रूस का कुछ भाग यूरोप में आता है और कुछ भाग कहां पर आता है, हम कहते हैं एशिया में आता है। तो भैया जो यूरोप वाला इसका भाग है, यहीं पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है ओल्दाई की पहाड़ी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भैया ओल्दाई की पहाड़ी। ओल्दाई की पहाड़ी से भैया अब आपको एक चीज और यहाँ पर पढ़ना है, यहाँ पर एक सागर है जिसको हम बोलते हैं कैस्पियन सागर। कौन सा सागर बोलेंगे, तो यहाँ पर नाम लिखेंगे कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर नाम तो सुने ही होंगे आप लोग। तो भैया ओल्दाई पहाड़ी से एक नदी निकलती है और ऐसे कैस्पियन सागर में आके अपना डेल्टा बना लेती है, और इस नदी का नाम है भैया ओल्गा। समझ गए, ओल्गा नदी। अब अगर आपसे पूछेगा यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे ओल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। सबसे बड़ी है ही, उस तरह से बहुत सारी हैं। समझ गए। अगर पूछेगा यूरोप की सबसे बड़ी नदी, तुरंत बताना है कि ओल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी होती है। समझ गए। कहां जाके अपना डेल्टा बनाती है, तो हम कहेंगे कैस्पियन सागर में अपना डेल्टा बनाती है। उद्गम कहां से है, तो हम कहेंगे भैया ओल्दाई की पहाड़ी से इसका उद्गम है। समझ गए। और ये भी कहां बहती है, तो हम कहते हैं ये केवल रूस में बहती है, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरी बात ये रखना है कि ये जो ओल्गा होती है, इसको हम रूस की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। समझ गए। इसके बारे में ऐसे एक दो फैक्ट और लिख लेंगे। समझ गए। अब चलते हैं हम कहां पर, अफ्रीका में। अच्छा ये पूछ रहे हो सबसे लंबी सबसे बड़ी, दोनों ये देखो, एशिया की सबसे बड़ी भी यही है, सबसे लंबी भी यही है। समझ गए। और अगर पूछेगा यूरोप की सबसे बड़ी सबसे लंबी, तो आपको बताना है यूरोप की सबसे बड़ी भी है, सबसे लंबी भी है। अब आते हैं हम अफ्रीका पे। अफ्रीका में भैया देखो यहाँ पर एक झील है, उसका नाम है विक्टोरिया झील। कौन सी झील है ये, तो हम कहेंगे ये है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील से दो नदियां निकलती है, एक का नाम है ब्लू नाइल और एक का नाम है व्हाइट नाइल। दोनों आके यहीं पर ऐसे मान लो मिल गई, और यहां से ये बना ली नील नदी। ये कौन सी नदी हो गई, नील नदी। समझिए। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं नाइल नदी। तो नाइल नदी कहां से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है, और ये कहां पर जाके अपना डेल्टा बनाती है, ये है भैया भूमध्य सागर। ये क्या है, तो हम कहेंगे ये है भूमध्य सागर। तो मतलब जो नील नदी है या नाइल नदी है, ये हम कहेंगे भैया ये विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाके अपना डेल्टा बनाती है। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है ये नील नदी। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, नील नदी। हमने यहाँ पर बोला है कि ये क्या है, सबसे लंबी है, समझे, सबसे बड़ी नहीं बोला है। तो भैया तो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, तो हम कहेंगे यहाँ पर एक आपका उच्च भूमि है जिसको हम बोलते हैं जाम्बिया उच्च भूमि। क्या बोलेंगे इसको हम, जाम्बिया उच्च भूमि। जाम्बिया उच्च भूमि। समझ गए, जाम्बिया उच्च भूमि है। और जाम्बिया उच्च भूमि से एक नदी निकलती है, उसी का नाम रखा गया है कांगो। ये है कांगो। समझ गए, ये कौन सी नदी है, कांगो नदी है। तो भैया अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो हम कहेंगे कांगो। मतलब जल प्रवाह के हिसाब से अगर से देखा जाए तो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, तो हम कहेंगे कांगो। समझ गए। और ये कांगो कहां से निकलती है, जाम्बिया उच्च भूमि से निकलती है, और ये कहां पर जाती है, तो हम कहते हैं भैया ये जाके अटलांटिक महासागर में अपना डेल्टा बना लेती है। ये देखो अटलांटिक महासागर है, तो हम कहेंगे भैया अटलांटिक महासागर में जाके अपना डेल्टा बना लेती है। समझिए, अटलांटिक महासागर में ये अपना डेल्टा बना लेती है। तो बताओ, अब अगर आपसे कोई पूछता है ये बताओ कि बताओ अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, तो हम कहेंगे नदी। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी, तो आपको क्या बताना है, कांगो नदी। अच्छा, नील नदी के बारे में एक फैक्ट और जान लो, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अच्छा, अगर इसकी लंबाई पूछे तो आपको तुरंत बता देना है, अगर इसकी लंबाई पूछे तो बता देना कि 650 किलोमीटर। समझिए, 6650 किलोमीटर नील नदी की लंबाई है। अच्छा, इसकी भी जाननी है आपको। इसकी लंबाई जो है हम लिख देते हैं, इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। लंबाई आपसे नहीं पूछेगा, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। समझ गए, लंबाई आपसे कभी नहीं पूछेगा। ओल्गा नदी की पूछ रहे हैं तो यहाँ पर 35-30 किलोमीटर। समझ गए, ओल्गा नदी कहाँ है, 35-30 किलोमीटर। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में भर लेना कि हाँ इतनी इतनी लंबाई है, कभी हो सकता है कंपेयर करने के लिए आ जाए तो फिर आप कर लेना, ठीक ना। तो ये आपको समझ में आ गया, हाँ दोनों समझ में आ गए कि नील नदी जो है सबसे लंबी है, कितना है भैया, 6650 किलोमीटर। कहां से निकली है, विक्टोरिया से निकली है। कहां गई है, भूमध्य सागर में गई है। कांगो नदी कहां से निकली है, हम कहेंगे जाम्बिया उच्च भूमि से निकली है। फिर ये कहां गई है, अटलांटिक महासागर में गई है। बताओ, इतने आपको याद हो गए।
समझ गए। अब दूसरे पॉइंट पे आओ, जो ये नील नदी है ना, इसकी कुछ विशेषता है। आपने देखा होगा मिस्र की सभ्यता, तो हम कहेंगे भैया मिस्र की सभ्यता इसी नदी के किनारे पर बसी थी। किसके? नील नदी के किनारे पर। पूछता है कि मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर थी, तो हम कहेंगे भैया मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। बात याद हो गई? बात याद हो गई ना। अब चलते हैं हम दूसरे महाद्वीपों में। हम आ जाते हैं पहले उत्तरी अमेरिका में। अब देखो उत्तरी अमेरिका में यहां पर एक पर्वत है ऐसे, इसका नाम रखा गया रॉकी पर्वत। याद रखे रहना, ये कौन सा पर्वत हुआ? रॉकी पर्वत। ये भैया रॉकी पर्वत, समझ गए, रॉकी पर्वत। और यहां पर एक झील है, यहां पर एक झील है, उसका नाम है इटास्का झील। यहां पर एक झील है, इसका नाम है इटास्का, इटास्का झील, इटास्का झील। और इटास्का झील से एक नदी निकलती है, इसका नाम रखा गया मिसिसिपी नदी। कौन सी नदी? मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी, समझ गए। और यहां पर रॉकी पर्वत से एक नदी निकलती है, इसका नाम है मिसौरी नदी, मिसौरी नदी, समझ गए। अगर कभी पूछे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी तंत्र बताओ, बता देना है मतलब मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र, समझ गए। ये ऐसे आता क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र बताओ, तो आपको तुरंत बताना है मिसिसिपी या मिसौरी, मतलब आपको एक साथ बताने हैं, क्योंकि ये इसकी सहायक नदी भी तो है ना। तो हम कहेंगे मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र, ये आपको बता देना है। तो अब इसके बारे में कुछ खास बातें लिख लेंगे। ये जो मिसिसिपी नदी है, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी भी यही है, समझ गए। अगर आपसे पूछेगा उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी बताओ, तब भी मिसिसिपी बताओगे। सबसे लंबी पूछेगा तब भी आप क्या बताओगे? तब भी इसी का नाम लोगे, मिसिसिपी का। ये कहां से निकलती है? तो हम कहेंगे ये भैया इटास्का झील से निकलती है। इटास्का झील अमेरिका के किस राज्य में है? तो हम कहेंगे मिनीसोटा राज्य में है। कौन से राज्य में है? मिनीसोटा, मिनीसोटा राज्य में है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, ये कहां पर अपना डेल्टा बनाती है? क्योंकि भैया जितनी भी नदियां होती है वो अपने पानी को कहीं ना कहीं पर ले जाके जरूर से जरूर विसर्जित करती होंगी, समझ गए। और जहां पर विसर्जित करती होंगी उनको कहा जाता है डेल्टा। तो ऐसे ये भी कहां पर डेल्टा बनाती है? तो हम कहते हैं मैक्सिको की खाड़ी में। ये क्या है भैया? तो हम कहेंगे ये है मैक्सिको, ये है मैक्सिको की खाड़ी। तो हम कहेंगे ये डेल्टा कहां पर बनाएगी? तो आपको बता देना कि मैक्सिको की खाड़ी में ये डेल्टा बनाती है। मिसिसिपी के बारे में बहुत सारी बातें हैं। ये जो मिसिसिपी नदी है, इससे नदी व्यापार होता है। नदी व्यापार का मतलब अमेरिका जो है, अमेरिका क्या करता है? अपने सामानों को ऐसे करके लाता है, फिर यहाँ पर बंदरगाह बनाए गए होंगे, फिर उन बंदरगाहों से क्या करता है? अपने माल को सप्लाई करता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? जलमार्ग जिनको हम कहते हैं, तो मिसिसिपी वहां का एक जलमार्ग भी है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं भैया? ये जो मिसिसिपी नदी है ये अमेरिका की बैकबोन कहलाती है। क्या कहलाती है? बैकबोन कहलाती है। कहने का मतलब ये अमेरिका की रीढ़ है। क्या ये? हम कहेंगे ये अमेरिका की रीढ़ है, समझ गए। पहला पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, मिसिसिपी के बारे में क्या लिखेंगे? ये अमेरिका की रीढ़ है। इसका दूसरा नाम है रक्तधारा के नाम से भी जाना जाता है। ये अमेरिका की रक्तधारा के नाम से भी जानी जाती है। आपसे पूछेगा अमेरिका की रक्तधारा कही जाने वाली नदी, तो तुरंत बताना मिसिसिपी। अमेरिका की रीढ़ कहे जाने वाली नदी मिसिसिपी, समझ गए। अमेरिका की जीवन रेखा कौन सी है? मिसिसिपी। बढ़िया से अपने दिमाग में भर लो ये सब पॉइंट, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब हम आते हैं दूसरे नदी पे, दूसरे महाद्वीप पे आते पहले। अब हम इस वाले महाद्वीप पे आएंगे। इस महाद्वीप में भैया यहाँ पर एक पर्वत है जिसको हम बोलते हैं एंडीज पर्वत। कौन सा पर्वत? तो यहां पर लिखेंगे हम एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत। और एंडीज पर्वत जो है ना, एक देश है पेरू, पेरू से भी ये पास होता है। तो पेरू से भैया एक नदी निकलती है, उसी नदी को हम यहाँ पढ़ने आज। पेरू से एक नदी निकलती है, इसका नाम रखा जाएगा अमेजोन। ये कौन सी नदी है? अमेजन नदी है। ये भैया दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी भी है। क्या लिखेंगे? ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी है, समझ गए। ये अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और सबसे लंबी नदी है। दूसरा फैक्ट अमेजन के बारे में, जो ये अमेजन नदी है ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और बड़ी का मतलब मैं पहले समझा चुका हूं कि मतलब इसमें जल प्रवाह सबसे ज्यादा है। तो ये भी आप लिखेंगे, ये जो अमेजन है ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, समझ गए कि नहीं समझ गए। मतलब इसमें जल भराव सबसे ज्यादा है।
और इसकी लंबाई कितनी है बाबू, तो हम कहेंगे इसकी लंबाई है 64 किलोमीटर, मतलब 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। तो याद रखे रहना 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये पेरू में एंडीज पर्वत से निकलती है और ये जाके कहां पर भैया, अटलांटिक महासागर में अपना डेल्टा बनाती है। कहां पर, अटलांटिक महासागर में अपना डेल्टा बनाती है। मतलब जहां पर अपने पानी को ये विसर्जित कर दे वही क्या कहलाती है, डेल्टा कहलाती है। पहली बात ये हुआ। ये जो अमेजोन है, ये जैसे हम कहते हैं ना नदियों में कौन सा पानी होता है, तो हम कहते हैं मीठा पानी होता है, समझ गए। तो जितनी नदियां हैं, कितनी, हम कहते हैं जितनी नदियां हैं, सारी नदियों में आपको ये बता देना है कि ये मीठे जल का 20% अकेले समुद्रों में ले जाके विसर्जित करती है। समझ जाओ, इतना बढ़िया है ये, इतनी बड़ी नदी है ये। जितनी नदियां हैं सभी अपना पानी ले जाके समुद्रों में विसर्जित करती हैं, ये अकेले 20% विसर्जित कर रही है। समझ गए, मीठे पानी का ये अकेले 20% विसर्जित करती है अटलांटिक महासागर में। तो ये पॉइंट आपको बढ़िया से याद रख लेने हैं, समझ गए। तो ये अमेजन क्या है, ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी है और सबसे लंबी भी है। दूसरे नंबर पे ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी। अमेजोन जंगल इसी नदी के किनारे क्या हुआ है, बसा हुआ। अमेजोन जंगल के बीच से ये निकलती है। चलो अब एक महाद्वीप और बचा है जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, या इसी को हम बोलते हैं ओशनिया महाद्वीप के नाम से आप जानते हैं। इसमें बाबू एक नदी, यहाँ पर एक पहले पर्वत बनाएंगे, एक पर्वत बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। यहां पर एक पर्वत है ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, यहां मैं लिख देता हूं ऑस्ट्रेलियाई, हिंदी में कहते होंगे ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स। आल्प्स, यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है मरे। क्या नाम है उसका, तो हम कहेंगे भैया यहीं से एक नदी निकलती है, ऐसे ऐसे करके घूमती घामती जाती है, और ये है कौन सी नदी है, तो हम कहते हैं ये मरे नदी है। समझ गए। तो जो अगर पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मरे बताना है। अगर पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी तंत्र पूछ ले, तब हम कहेंगे मरे डार्लिंग, क्योंकि इधर से एक नदी और आती है, इधर से एक नदी आती है, इसका नाम रखा गया है डार्लिंग, डार्लिंग नदी। समझ गए। तो दोनों को एक साथ में बोलते हैं मरे डार्लिंग। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी तंत्र है मरे डार्लिंग नदी। अगर लंबाई केवल पूछा जाता है तो आप किसको बताओगे, मरे को बताओगे। इतना याद रखे रहना। अगर आपसे पूछेगी ये बताओ मरे की लंबाई कितनी है, मरे नदी की लंबाई कितनी है, तुरंत आपको बता देने हैं 2508 किलोमीटर, 2508 किलोमीटर। समझ गए कि नहीं समझ गए। अच्छा, मिसिसिपी की लंबाई नहीं बताएं, मिसिसिपी की लंबाई लिख लो 6275, और क्या लिख लो बड़े बढ़िया से। ये आपको सारी नदियां पढ़नी है, समझ गए कि नहीं समझ गए। ये देखो अभी इसमें केवल क्या थे, जो विश्व में कहने का मतलब जितने 7 महाद्वीप थे, तो 7 महाद्वीपों में जो सबसे बड़ी बड़ी नदियां थी तो हमने उनको कवर कर दिया। उनमें अगर से कुछ स्पेशलिटी थी तो उनको भी हमने यहाँ पर बता दिया है। एक बार वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको चीजें बढ़िया से क्लियर हो जाए। ठीक, थैंक यू।